ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समाधि षट संपत्ति के बाद चल रहा था। भक्ति अर्जन करने के लिए इसका भी ज़रूरत है। अभी शास्त्र में समाधि षट संपत्ति के बाद कहाँ से आया? हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र में ब्रह्म विद्या लाभ करने के लिए क्या योग्यता का मानदंड निर्वाचित किया गया है? कौन ये ब्रह्म विद्या लाभ करने के लिए उपयुक्त है, अधिकारी है? Who are qualified to have the highest knowledge? हमारे शास्त्र में निर्धारण किया है। These are the qualifications. कोई भी निम्नतम योग्यता बिना कोई भी विद्या आहरण नहीं कर सकते। There must be a qualifying standard after which a person will be selected to pursue that subject. कौन ही अधिकारी है? देखिए कितनी कठिन है हमारे परंपरा में, आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान लाभ करना कितने कठिन उल्लेखित हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम चिंतन करें कि ठाकुर कितने सहज कर दिया, आध्यात्मिक ज्ञान लाभ करना ठाकुर माँ स्वामी जी के आविर्भाव के बाद कितनी आसान हो गया, तभी पता चलेगा जब हम चर्चा करेंगे ये कितना कठिन अभी तक थे और है, कितने कठिन है। तो ये कहते हैं कि अधिकारी कौन है? अधिकारी का क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये लिपिबद्ध हुआ है संक्षिप्त रूप से वेदांत सार ग्रंथ में और अन्य शास्त्र में भी है। वो कहते हैं, अगर हम लोग इसे देखें कि ये क्या महान हमारी परंपरा है, एवं ब्रह्म विद्या लाभ करने के लिए जो हमारे पूर्वज कितने कठोर अनुशासन अपनाया था। कहते अधिकारी तू, जो अधिकारी है विधिवत अधीत वेद वेदांगवत तेना। ये जो अधिकारी है उसके क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। विधिवत अधीत वेद वेदांगवत तेना आपातत अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मंतरैवा। काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक
प्रायश्चित्त उपासनानि अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत शांत साधना चतुष्टय संपन्न प्रमाता, ये है क्वालिफिकेशन। लगता है असंभव है। पहले बताया कि कौन ये ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए, उनका लाभ करने के लिए, पाठ करने के लिए योग्यता क्या 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 चाहिए। विधिवत अधीत वेद वेदांगत, जो सारे चतुर्वेद एवं वेदांग है 6, शिक्षा कल्प निरुद्ध व्याकरण छंद ज्योतिषामि भी। तो वेद एवं वेदांग विधिवत मतलब जैसे अनुष्ठानिक रूप से शिक्षा करना चाहिए, वो कर चुके हैं। That he has got the theoretical knowledge of the entire scriptures। इसके प्रमाणित होता है जो अल्टीमेट जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल है, वो चर्चा का विषय नहीं। चर्चा तो इसको क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन क्या बताया, विधिवत अधीत वेद वेदांग, जो बाकायदा टीचर के पास बैठ के जो विधिवत है वो धीरे धीरे उसका समझना। पहले बताया विधिवत अधीत अध्ययन करना एवं उसकी बाद ही बताया आपातत अधिगत वेदार्थ अस्मिन्, अखिल वेदांत, सब वेद का जो अर्थ समझ गया। लेकिन इतना समझना तो एक जन्म में होता नहीं, इसलिए बताया अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेव, यह जन्म हो और पूर्व पूर्व जन्म में हो, कम से कम वेद एवं वेदांग, जो हम तक 4 वेद है, ऋक् साम यजुर अथर्व एवं 6 वेदांग हैं, शिक्षा कल्प निरुद्ध व्याकरण एवं ज्योतिषाम। शिक्षा कल्प निरुद्ध छंद व्याकरण ज्योतिषामिति, ये सारे जो अनुषंगिक विद्या है एवं ब्रह्म विद्या, ये तभी मिला के हमें ज्ञान का प्राथमिक पर्याय हुआ अधिकारी। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, उसके बाद में मानसिक पवित्रता शुद्धता वो भी अर्जन करना पड़ेगा कर्म का माध्यम से। तो देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज बाय विच वी फुलफिल आवर डिजायर, एवं कुछ कर्म है जो नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म है। तो काम्य निषिद्ध वर्जन, जो काम्य कर्म क्या है, जो कुछ स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ याग कर लिया, कुछ प्राप्ति के लिए जो हमारा कामना वासना से वितार्थ करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसको काम्य कर्म कहलाता है। और जो निषिद्ध कर्म, जो कर्म नहीं करना चाहिए, तो बोध काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म को परित्याग करना चाहिए। कारण जो ब्रह्म विद्या लाभ करेंगे उसके जीवन में कामना वासना चरितार्थ करने के कोई इच्छा नहीं रहेगा। He has to pursue for the knowledge of God and God alone। इसीलिए बताया काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, वर्जन करना पड़ेगा।
सब कर्म वर्जनीय नहीं, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनानि अनुष्ठियानि, ये सब करना पड़ेगा। नित्य कर्म क्या है? तो संध्या बंदन आदि नित्य कर्म में के बारे में कहा जाता है अकरणे प्रत्यव्याय, जो नहीं करने से वो नुकसान होगा, करने से कोई फायदा नहीं। इसी संध्या बंदन आदि रूटीन, हमारे जो रूटीन है, ये सब जो कर्म करना है, इसको नहीं करने से अन्याय होगा, करने से कुछ फायदा नहीं। नित्य कर्म संध्या वंदन आदि नहीं। एवं नैमित्तिक कर्म मतलब जो अनुष्ठानिक कुछ जो कल्याण के लिए, जो कोई निमित्त के लिए कर्म किया है, तर्पण आदि कर्म किया, पीरियडिकल, ओकेशनल, नित्य इज रूटीन, ये कर्म की। एवं उसके साथ साथ जो काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य कर्म निषिद्ध कर्म वर्जन किया है, वो नित्य नैमित्तिक एवं जो प्रायश्चित उपासनानि, कुछ प्रायश्चित कर्म, जो कुछ अन्याय हुआ उसे प्रक्षालन के लिए प्रायश्चित कर्म किया जाता है। एवं जो उपासनादि साधनानि, ये सब करने के बाद क्या होगा? अनुष्ठियानि निर्गत निखिल कल्मषतया, मन को निष्पाप कर दिया, मन को शुद्ध कर दिया, मन को पवित्र कर दिया। नितांत निर्मल स्वांत, मन शांत हुआ, पवित्र हुआ, साफ हुआ। मतलब ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए एक शुद्ध पवित्र मन का जरूरत होता है। वो शुद्ध पवित्र मन अर्जन करने के लिए जो प्रयोजनीय कर्मादि करना आवश्यक है। कर्म करने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, चित्त शुद्ध होगा। अर्थात ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए, करने के पहले चित्त शुद्ध करना जरूरी। ये तुम्हारा प्रीरिक्विजिट हुआ, करने के बाद ही होगा। तो पहले कर्म करते हुए मन को शांत पवित्र करना, ताकि उस पवित्र मन से हम ईश्वर को आराधना कर सके। जब ये हो गया, इतना तक अगर हो गया, शास्त्र अवधिगत कर दिया, समस्त कुछ समझ लिया, फिर चित्त प्रशांति करके चित्त को निष्पाप कर दिया, दैट्स नॉट इनफ। उसका आगे कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। इतना जो प्रिलिमिनरी जो प्रीरिक्विजिट का है, प्राथमिक, उसके साथ मन को पवित्र कर दिया। फिर सेकेंडरी प्रीरिक्विजिट क्या है? साधन चतुष्टय संपन्न, 4 प्रकार का साधन वो पालनीय है। इतना करने के बाद सेकेंड फेज में साधन चतुष्टय अधिगत होने से तब वो ईश्वर दर्शन करने के लिए समर्थ होते हैं। इतना ही है। तो देखिए, जो ईश्वर लाभ करने हेतु जो प्रीरिक्विजिट जो चर्चा किया है शास्त्र में, ये कितने कठिन है। अर्थात भगवान लाभ करना उतना आसान चीज़ नहीं है। ये हमारे पूर्वज ये साधन भजन करते हुए उनका ये उपलब्धि हुआ था, ये लिपिबद्ध है। इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं श्री राम कृष्ण का आविर्भाव से आप हमारे जीवन में आध्यात्मिकता कितना सहज हो गया। हाउ इजी इट हैज़ बिकम टू लीड ए स्पिरिचुअल लाइफ, बट ऑन द अदर हाउ डिफिकल्ट इट वाज सो फार। इस परंपरा में जो साधन चतुष्टय संपन्न है, वो हम अगले दिन चर्चा करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, 10:30 बजे शारदा संघ का क्लास है। माँ की मधुर स्मृतियाँ और जो शाम को हमारा नया पुस्तक शुरू हुआ, पतंजलि योग सूत्र संधरति के पुराण, उसकी तरफ से ही कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।